मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आपका भी यदि विवाह हो गया होगा तो दोस्त यार बोलते होंगे अब तो पहले से बदल गया है यार। यह शादी का मौसम आता है, आपका विवाह लग चुका है, आपका शगुन हो चुका है, तो आपके अक्सर लोग बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं और भाई बहन भी बोलते हैं, माता पिता भी बोलते हैं कि अब तो तू बदल जाएगा। मित्रों, इतनी इतनी बाबत हमको हमारी मानसिकता के साथ हमारी साइकोलॉजी को लोग छेड़छाड़ करते हैं, कहते हैं कि अब तू बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तो मम्मी पापा कहते हैं अब तो तू हमारी ना सुनेगा, अब तू बहू की सुनेगा, अब तू अपनी हूर की सुनेगा, अब हम पराया हो जाएंगे। ताना ताना देते हैं और ये बातें धीरे 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 भावनात्मक रूप से और अंतरिक्ष में जा कर के ये बातों को सही करने में लग जाता है। इसलिए मित्रों, आप अपने इष्ट मित्रों को, आप अपने बच्चों को, आप अपने संतानों को, आप अपने बेटी और बेटा को ऐसे उलाहना भरे शब्द, ऐसे वाहियात शब्द न बोलें। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको कहेंगे कि आप बदल जाओगे, तो ना चाहते हुए भी बदल जाएगा, क्योंकि आपकी चाहत है वो बदल जाए। आप हालांकि मजाक में बोल रहे हो, आप व्यंग में बोल रहे हो, आप ताने में बोल रहे हो, लेकिन आपका बोला गया एक एक वाक्य ब्रह्मांड को नहीं मालूम कि आपने ताना में बोला है, कि वल्लाहना में बोला है, कि मजाक में बोला है, कि ठिठोली में बोला है, कि हंसी में बोला है। हमारे हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है, हमारे अंतरिक्ष विज्ञान है, उसको तो ये मालूम है कि आप एक मैसेज दे रहे हो कि यार तू बदल जा। पहली बात। दूसरी बात यह है मित्र, जब आपका जीवन अनमेरिड होता है, अविवाहित होते हैं, तब आपका जीवन स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, घूमना, फिरना, बोलना, चालना और मौज मस्ती करना और सफ़र करना, अन्य चीज़ों में टाइम लगाना। लेकिन जब आपका विवाह हो जाता है तो आपकी एक जिम्मेदारी आ जाता है। जिम्मेदारी के साथ-साथ आप अपने फ्यूचर को, आप अपने संसार को, आने वाले संसार को, अपने फ्यूचर के संसार को दोनों मिल बैठ करके जब आप काम करते हैं, तो आपका जिम्मेदारी के साथ-साथ अब आपकी एक व्यावहारिकता भी बदल जाती है। क्या है कि जो लड़की आई हुई है आपके घर में, वो आपके अलावा और कोई उसका हितैषी नहीं हो सकता। परम कल्याणकारी आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके साथ साथ फेरा लिया है, आपके साथ साथ वचन दिया है, आपके परिवार को अंगीकार करेगी। लेकिन इसके पहले आपको उसको भी अपने में घुलाना-मिलाना होगा। तो आप जब देखते हैं कि अलग-अलग चीज़ें इस तरह से जीवन में बदलाव आता है और फिर बदलाव आएगा। जैसे आप बचपन में थे, माँ की उँगली पकड़ के चलते थे, किशोर अवस्था आते तक आपने हाथ छोड़ दी। तो क्या आप बदल गए? नहीं मित्र, अब आप शारीरिक रूप से सक्षम हो गए। अब आपको उस उँगली पकड़कर चलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जब आपका मैरिज हो जाता है, जब आपका शादी हो जाता है, तब घर के लोगों ने ही तो आपसे कहा है कि आप अपने अब जीवन देखो भैया। तो आप जब अपना जीवन देखने के लिए मेहनत करते हैं, समझते हैं, तो लोगों का यह उलाहना बार-बार आपके कान में जब पड़ता है, बहू रानी के कान में पड़ता है, तो उसका दिमाग हिल जाता है। बोलते हैं कि मेरी बहू रानी क्या जादू कर दिया कि अब मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं। अक्सर माँ की शिकायत है। और पहले आप शादी से पहले यही चाहते थे कि बहू रानी का ऐसा जादू हो कि आपका बच्चा उस पर फिदा हो जाए। तो आपका जो विरोधाभास चाहत होता है, आपकी जो विरोधाभास कामनाएँ होती हैं, ये संघर्ष पैदा करता है और इस संघर्ष के कारण फिर आपका दूरी होना तय हो जाता है। लेकिन जिस माता-पिता ने अपने बच्चों को यह आशीष दिया, बार-बार उनसे बोला कि अब तुम लोग बेटा पहले 1 थे, अब 2 हो गए, अब घर में और हमारा आनंद का कोई ठिकाना ना रहेगा। अब घर में हम बहुत और कुशलता से रहेंगे। अब हमारे पास एक और हाथ बटाने वाले आ गए हैं। अब हमारे मानसिक चिंतन में एक और आ गया है, जो हमारे इस कामों में मदद करेंगे। हम सब मिल-जुल कर के रहेंगे, हम बढ़िया से रहेंगे। हमारा जीवन में एक ऐसा शानदार सकारात्मक बदलाव आएगा कि लोग देखते ही रहेंगे, दाँतों तले उँगली दबा लेंगे, आश्चर्य से भर जाएँगे और हमारा परिवार हँसी-खुशी का परिवार होगा। एक-दूसरे को समझने और समझने का परिवार होगा। हम समझाते नहीं फिरेंगे, हम ठीक-ठीक ठाक-ठाक करते नहीं फिरेंगे। हम एक अपना जीवन को इस तरह से जिएँगे। ऐसे जिस परिवार में माहौल मिलता है, उस परिवार में ना चाहते हुए भी वो जो बहू है, वो कम से कम सुविधा नहीं, सुविधा है तो भी उसका जीवन चल जाता है। उनके पास आर्थिक कमज़ोरी है तब भी वो अपने आप को स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको भावनात्मक
और एक व्यावहारिक सपोर्ट मिलता है। जब उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है, भावना से भी, ज़बान से भी और कर्म से भी, तो वो कम में भी गुज़ारा करने को तैयार हो जाती है। वो कम सुख-सुविधा में भी अपने जीवन को बेहतर जीने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको एक एक अद्भुत प्रेम मिलता है। प्रेम मतलब ऐसा कोई थोड़ी होता है कि आपने उसको आई लव यू बोल दिया तो प्रेम होगा। प्रेम मतलब होता है एक मोरल सपोर्ट करना, एक भावनात्मक सपोर्ट करना और उनके कामों में हाथ बटाना, या जो काम में आप एक्सपर्ट हो, उसको अपने काम के बारे में सिखाना, या जो उनको एक बेहतर चीज़ आता है, उनके काम को आप भी सीखना। और उनके जो छोटे-छोटे काम कर लेते हैं, तो उनके ऊपर आप तारीफ़ करना, और उनसे कुछ गलतियाँ हो जाते हैं, तो उसको सुधार करने का अवसर देते रहना। और अपने बच्चों के बीच में उसको अलग से प्राणी ना समझा जाए, उनको कोई एलियन ना समझा जाए, उनको कोई दूसरे ग्रह से आया ना समझा जाए। वे आप और हमारे ही बीच से, बस ये है कि उनकी पालन-पोषण, उसकी जन्म कहीं और हो गया था। अब वो आप और हमारे जैसे ही हैं, तो आप और हमारे जैसे भी उसमें गुण और अवगुण होगा, उसमें भी गुस्सा होगा, उसमें भी प्रेम होगा, उसमें भी घृणा होगा, उसमें भी अंदर नफ़रत होगा। वो सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, जो मेरे अंदर है। बस ये है कि उसमें से वो कौन-सा गुण वो हमारे जीवन के लिए बेहतर है, हम उसको कौन से गुण को प्रकट करें। तो ये हमारी एक पारिवारिक ज़िम्मेदारी बन जाता है मित्र। और लड़के को भी चाहिए कि जब वो शादीशुदा ज़िंदगी बिताने से पहले अपने दोस्तों को भली-भाँति समझा दे, भाई साहब अब आप फक्कड़ की ज़िंदगी मेरा नहीं रहा, अब मैं इक्कड़ का ज़िंदगी नहीं रहा, अब मैं भटकते हुए इंसान नहीं रहा, अब मैं भूतों का डेरा नहीं रहा, अब मैं एक जीवन है, और मैं मेरे अंदर में बदलाव होगा, एक शानदार बदलाव होगा। जो मेरी कमियाँ था अब वो पूर्ण होने जा रहे हैं। अब जो मेरे अंदर में जो कुछ कुछ दोष आ गए थे, अब वो संपूर्ण रूप से समाप्त होने वाला है। अब हमारा जीवन एक शानदार होगा, और हम बदल नहीं रहे हैं, हमारी मित्रता नहीं बदलेगी, पर जैसा आप पहले चाहते थे, अब ज़िंदगी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव होना ही चाहिए, और बदलाव ही जीवन का प्रतीक है। नदी है, एक नदी है, एक नदी को पानी यदि रुक जाए, वो जीवन जीवन और नदी एक जैसे होता है मित्रों। तो जीवन जिस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, तो कुछ पीछे छूटते चले जाते हैं, और कुछ तट पर छूट जाते हैं, और कुछ साथ-साथ चले जाते हैं। तो जीवन और नदी को आप ये नहीं कह सकते समय के साथ बहाव में कि मैं पक्का वाला, मैं नहीं चेंज होऊँगा। तो फिर जब बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं होगा, तब आपके शादीशुदा ज़िंदगी में खटास आएगा, तब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में काँटे उगेंगे, तब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जहरीला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले वाले हो, और पहले में अब वैसे ही यदि अडिग रहोगे, नहीं मुझको कुछ भी नहीं बदलना है, ना मेरी सोच, ना मेरी क्रियाकलाप, ना मेरा कर्म, ना मेरा व्यवहार, ना मेरा आचरण, ना मेरा बोली, ना मेरा भाषा, मैं सबको ऐसा पकड़ के रखा रहूँगा, तो फिर आप टूटने वाले हो। क्यों? हो सकता है तब आप गुस्से करते होंगे तो माता-पिता आपकी गुस्सा सह लेता होगा। आप अनावश्यक चिड़चिड़ाते रहेंगे तब माता-पिता आपका चिड़चिड़ाहट सह लेता होगा। आपके अंदर में नादान है, बच्चा है, बेवकूफ़ है, छोटा है, ये समझ के माफ़ कर दिया जाता होगा। लेकिन अब आप बड़े हो, अब आप एक ज़िम्मेदार हो। आपका बोली, आपकी भाषा, आपकी सोच, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण, आपका जीवन जीने का तरीका, आपके एक-एक कर्म अब प्रभाव होने वाला है। इस परिणाम आने वाले, इस घर में रिज़ल्ट आएगा उसका। तो आप जो रास्ता चयन करोगे मित्र, वैवाहिक जीवन के बाद में, वो वही रास्ता आपको उस दिशा में ले चलेगा। यदि आपने प्रेम का रास्ता चुना है, घर परिवार में आप सहजता के रास्ता चुने हैं, तो घर परिवार फैमिली आपके पूरे के पूरे प्रेम में रहेगा। लेकिन आपने आपने मम्मी से अपनी पत्नी की शिकायत करने लगे, या आपकी आपकी मम्मी आपकी पत्नी की शिकायत आपसे करने लगे, और शुरू से ही आप शिकायती लाल बन गए, दोनों के दोनों कहने लगे, तमाम बुराइयां गिनाने लगे, तो आपके घर में उस बुराइयों का साम्राज्य होगा। फिर शैतानियों का साम्राज्य होगा। फिर लड़की भी अपने ईगो में आएगा, फिर लड़की भी अपनी नफरत में आएगा, फिर लड़की भी अपनी घृणा का प्रदर्शन करेगा, फिर लड़की भी अपनी वाचालता का प्रदर्शन करेगा, फिर लड़की भी अपनी विद्युता का प्रदर्शन करेगा, फिर लड़की भी कहेगा कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, फिर वो अपने अधिकार की बात करेगा, फिर वो अपने अधिकार और अपने अहम की बात करेगा, तो टकराहट बढ़ेगा। इसलिए दोनों को बदलना चाहिए। आपका पुराना अहम छोड़ दो, अब सोहम हो जाओ। सो हम मतलब हम दोनों एक हो जाए, जो है सो है, हम दोनों के दोनों हम एक हो जाते हैं। तो जब एक हो जाते हैं मित्र, तो बदलाव आ जाता है, और बदलाव होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पारिवारिक जीवन में जरा बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। इसलिए परिवार जब बसाइए,
जब विवाह की तैयारी कीजिए तो मेरा तो ये सलाह है, आप 1 साल पहले से ही अपने मानसिक स्थिति को, अपने पारिवारिक स्थिति को, अपने माता-पिता के साथ में गुज़रने वाले चीज़ों को, अपने दोस्तों के साथ में अपने बदलाव शुरू कर दीजिए। बता दीजिए उनको कि किस तरह से अब आपको भई बातों में बात नहीं होगा। अब पहले जो आप चिल्ला देते थे, गाली-गलौज लगा देते थे मम्मी-पापा, अब उसको आपको ज़बान को लगाम लगाना पड़ेगा। या बच्चा बुभट है, बच्चा हच्छोड़ है, बच्चा गाली-गलौज लगाता है, बच्चा बात-बात पे रुठ जाता है, तो मम्मी-पापा उनको समझा दें कि बेटा शादीशुदा होने के बाद ये नहीं चलेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपकी हठधर्मिता बदलना पड़ेगा, आपकी इक्कड़पन बदलना पड़ेगा, आपका क्रोध आपको बदलना पड़ेगा, आपकी दुराग्रही शब्द बदलना पड़ेगा, आपका जो चश्मा है, देखने का तरीका है, लोगों को गंदे तरीके ये आपको बदलना पड़ेगा, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि आप 1 से 2 होने वाले हो और 2 बन के 1 होने वाले हो। 1 से 2 बनोगे और 2 मिलकर के 1 हो जाओगे। तो ये जो बदलाव होगा, ये जो केमिस्ट्री बनेगा, क्योंकि 1 थे आप 1 हो, अब 2 बन 2 1 हो जाओगे। तो 1 का 2 होना और 2 का 1 होना, तो आपकी निश्चित तौर से आपकी कुंडली में बदलाव होगा, आपके भविष्य में बदलाव होगा, आपकी लाइफ लाइन में बदलाव होगा, आपकी हार्ट लाइन में बदलाव होगा, आपकी ब्रेन की लाइन में बदलाव होगा, आपकी कमाई धमाई में बदलाव होगा, आपका जीवनचर्या में बदलाव होगा। बहुत सारा चीज बदलने वाला होता है मित्र। तो आप उसको यदि स्वीकार कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, हम ये बदलने के लिए तैयार हूं, एग्री, राजी, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार चलने वाला है, क्योंकि आप पहले से अब राजी हो कि हमको ये यहाँ बदलना है और हम बदल जाएंगे। दोनों पक्ष में। लड़के भी यदि वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने मानसिक रूप से, भावना रूप से कि हमको ये बदलना है, ये अपने आप को चेंज करना है, हम अपने को ये चेंज कर लेंगे, तो जैसे रिस्पेक्ट का भाव आता है कि हम बदल लेंगे, तो रिस्पेक्ट का भाव आता है। जैसे हम एक्सेप्ट का भाव करते हैं, तो मेरे जीवन में रिस्पेक्ट का भाव आता है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ मुझे चेंज करना है, तो मैं लड़की के माता पिता को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और लड़की भी लड़के के माता पिता को एक्सेप्ट कर लेता है। जब दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब रिस्पेक्ट आप ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। अब उस रिस्पेक्ट में यदि उत्पन्न नहीं हुआ, आपने ये देखा कि यार कई माता पिता ऐसे बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल सच्चाई बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सामने तो कितने बोलते हैं और आते जाते हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी भावना सही रखो। भाई भावना का बड़ा प्रभाव है जीवन में, लेकिन मानते नहीं है लोग। कहेंगे कि क्या बताएं गुरुजी, उनका परिवार ना, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा ठीक, लड़का नौकरी में है, अच्छा ठीक, लड़का बड़ा ऊंचे ओहदे में है, ठीक, लड़का का ऊपरी कमाई भी है, ठीक, और उनका परिवार ना बड़ा नीचे स्तर का है, बहुत परिवार का बैकग्राउंड ना बहुत खराब है, वे लोग ना बहुत मजदूर किस्म के आदमी हैं, उनको नीचे बहुत उनका सोच विचार बड़ा घटिया रहा है उनके पारिवारिक ग्राउंड का, लेकिन लड़का चूंकि नौकरी वाला है और लड़के के पास कमाई बेहतर है, तो हम अपनी लड़की दे देते हैं। अच्छा, तो आपने उसके परिवार के गुण धर्म को और पूरे परिवार की बैकग्राउंड को आपने स्वीकार नहीं किया। आप बीच में से एक उठाते हो और सोचते हो कि अब मेरी बिटिया की जिंदगी शानदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नौकरी में है और लड़का उसको अपनी नौकरी पर ले जाएगा और उसके बाद उनको दोनों की जिंदगी शानदार चलेगा। तो भैया मेरे, वो जिस बीज से उत्पन्न हुआ है, जिस घर परिवार से उत्पन्न हुआ है, जिस माहौल से वो बढ़ा पढ़ा है, वो उसके डीएनए में वो माहौल को आप चेंज कैसे करोगे? अचानक आप उसमें बेहतरी बदलाव कैसे करोगे? केवल पैसा आ गया, धन आ गया, नौकरी हो गया, ऊपरी कमाई हो गया, इससे क्या उनका संस्कार बदल जाएगा? इससे क्या उनकी सोच बदल जाएगी? इससे क्या उनका देखने का तरीका बदल जाएगा? मेरे मित्र, यही धोखा खाते हो। ऐसे ही लड़के वाले भी सोचते हैं कि यार ये लड़की हाँ पढ़ी लिखी है, हाँ ठीक है, देखने में सुंदर है और इनके घर से दहेज भी अच्छा आ जाएगा, और अब भाई आप इधर उधर की जिंदगी है, कुछ तो समझौता करना पड़ेगा, पर इनके माँ बाप यार बड़े अच्छे आदमी नहीं है, बड़ा बड़ा अजीब इनके परिवार की स्थिति है। अब लड़के वाले भी सोच रहे हैं और वो वहां लड़की ब्याह ले जाती है। अब बात बात पर दोनों के मन में घृणा है, दोनों के परिवार के बीच के मानसिक रूप से घृणा है। अब ये घृणा का मार्केट बड़ा हो गया, हर छोटी छोटी बात में वो घृणा प्रकट होगा, हर छोटी छोटी बात में वो ईगो प्रकट होगा, हर छोटी छोटी बात में उलाहना प्रकट होगा, हर छोटी छोटी बात में ताना प्रकट होगा। तो जब हम ताना देंगे, उलाहना मारेंगे और गलतियां गिनाएंगे एक दूसरे को, तो फिर जीवन में नकारात्मक बदलाव आ जाता है। जीवन में तभी बदलाव आता है, पर उसका बदलाव नकारात्मक होता है और झगड़ा होता है और बेकदरी हो जाता है, फिर परिवार टूटने के कगार पे आ जाता है और फिर ले दे करके परिवार जुड़ भी जाता है, तो दोनों की जिंदगी में रस नहीं रह जाता, दोनों की जिंदगी में उबड़ खाबड़ हो जाता है।
कटीले तार से बिन जाते हैं और जहरीले कैक्टस उगाते हैं और छीत-फू से दोनों का चेहरा भर जाता है। दोनों की परिस्थितियाँ, दोनों की मान, मर्यादा, इज्जत सब छीत-फू से भर जाता है। अब ऐसे आंगन में जहाँ जहरीले कैक्टस उगा हो, ऐसे वातावरण में जहाँ लोग छीत-फू को अपना आहार बना रहा हो और घृणा और नफ़रत को बीज बो रहा हो, मित्र ऐसे परिवार की ज़िंदगी में एक अच्छा उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? तो केवल दृष्टिकोण है और सोच विचार है जो दोनों को बेहतरी बदलाव की ओर ला सकता है। अब मैं एक गरीब फैमिली का और एक अमीर फैमिली का मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा। एक गरीब परिवार था, वो गरीब परिवार का बात ऐसा हुआ कि उनकी लड़की पढ़ लिख गई, पर उनका परिवार यद्यपि गरीब था। वो किसी के सहारा से, किसी के इसमें से वो गरीब परिवार की लड़की अच्छा ऊँचे दर्जे की पढ़ लिख गई और वह एक कर्मचारी बन गया। अब उसके लिए 2 प्रकार के लड़कों का आना-जाना शुरू हो गया। एक लड़का ऐसा था कि जो अमीर थे और उनके पास कारोबार था और वो चाहते थे एक सुंदर लड़की हो और एक पढ़ी-लिखी लड़की हो, एक अधिकारी लड़की हो, ताकि उनका ज़िंदगी में कारोबार में और शानदारी आ जाए। एक और लड़का था जो उनके ही समकक्ष के जीवन यापन करने वाले और उस लड़के के पास बहुत छोटा-सा काम था। पर लड़का का परिवार ऐसा था कि सब मिल-जुल कर रहते थे, घृणा का भाव जीवन में नहीं रहता था, जो भी है उसमें संतोष कर लिया करते थे। लड़की के पास दोनों का रिश्ता आया और लड़की ने बहुत सोचा विचारा और लड़की की सहेलियों ने भी कहा कि देखो आप ये जो बड़े लोग हैं और जो बहुत रईसज़ादे हैं, आप इनको चयन कर लो, पैसे की कोई कमी नहीं होगा, धन-धान्य भरपूर होगा, आपका जीवन बहुत फैंटास्टिक गुज़रेगा। लड़की ने बहुत सोच विचार करके अपने बैकग्राउंड के लड़के को चयन किया। उसने कहा कि देखो मेरा जीवन, मैं भले ही आज अधिकारी बन गया हूँ, लेकिन मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा माहौल तो अभी भी वही बैकग्राउंड में है जहाँ से मैं जीवन से में ऊपर उठा हूँ। मेरा नया पीढ़ी बदलेगा, तो मैं यदि अनफिट विवाह कर लेता हूँ, तो फिर मेरा परिवार और उनके परिवार के बीच में हमेशा इतना खाई रहेगा कि हो सकता है कि बात-बात पर ताना हो, घृणा हो, कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही जैसे परिवार के लोगों से शादी कर ली और धीरे-धीरे अपने दोनों परिवार को बदलने लगे। दोनों परिवार आज सुखमय जीवन जी रहे हैं और बेहतरी का जीवन जी रहे हैं। दोनों में बदलाव हो रहा है। दोनों परिवार के खान-पान, रहन-सहन सब कुछ में बदलाव हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है और उस सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहे हैं मित्र। तो जीवन में जब आपका विवाह कर कर्म हो तो बदलना ज़रूरी है। और जब कहे आपसे, आपके फ्रेंड सर्किल कहे, अब यार तू बदल जाएगा, तो बोलना हाँ यार हम बदल जाएंगे। जब माता-पिता आपसे कहे कि बेटा तू बदल जाएगा, तो बोलना हाँ मम्मी मैं बदल जाऊँगा, हाँ पापा मैं बदल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि बदलने के लिए ही तो विवाह कर रहा हूँ। जब कोई लड़की कोई अपनी माता-पिता उनके बोले कि बेटी अब तू कहीं ससुराल जाके बदल ना जाना, तो बेटी कहन दे कि हाँ मम्मी मैं बदल जाऊँगी, हाँ पापा मैं बदल जाऊँगी। क्या बदल जाऊँगी? आप मेरे मम्मी-पापा आप एक हो, अब मेरे पास एक और मम्मी-पापा आ जाएगा, तो मेरा प्यार दोनों तरफ चला जाएगा और मैं खुशनसीब ही रहेगा कि मुझको प्यार करने वाले की संख्या बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे में बदलाव ज़रूरी है। मेरे जीवन को समझने वाला कोई नहीं था, अब मेरे जीवन को समझने वाला एक हमसफ़र मिलेगा, तो मैं निश्चित तौर से बदल जाऊँगा। क्योंकि हम एक-दूसरे को बदलने के लिए राज़ी हो रहे हैं, तभी तो विवाह कर रहे हैं। हम एक-दूसरे की भावना को समझने के लिए राज़ी हो रहे हैं, तभी तो विवाह कर रहे हैं। हम एक-दूसरे के परिवार को समझने के लिए राज़ी हो रहे हैं, तभी तो विवाह कर रहे हैं। हम एक-दूसरे के होने जा रहे हैं, तभी तो विवाह कर रहे हैं। तो ये जब सच्चाई है, तो इस सच्चाई से आँख मूंदना क्यों? तो व्यंग मारना क्यों? है ना? कि हाँ, आप बदलिए, आप बेहतरी के लिए बदलिए। आपका जीवन में बदलाव हो, सकारात्मक बदलाव हो, आपके जीवन में हँसी-खुशी का बौछार हो। हम दोस्त आपके आएँगे, अब दोस्ती का थोड़ा दायरा अब चौखट के उस पार रहेगा मित्र। अब आपके कमरे तक हमारा नहीं जाएँगे, अब हम तो बाहर में हमारा रहेगा और हम दोस्ती नहीं बदलेगा। बस दोस्ती की किस्म बदल जाएँगे, दोस्ती की प्रकार बदल जाएँगे, दोस्ती को निभाने का तरीका बदल जाएगा, पर दोस्ती तो नहीं बदलेगा। दोस्ती कैसे बदल सकता है? मम्मी-पापा का रिश्ता कैसे बदल सकता है? भाई-बहन का रिश्ता कैसे बदल सकता है? कोई रिश्ता बदल नहीं सकता। बस थोड़ी-सी समझ बदल जाती है, थोड़ी-सी देखने के तरीका बदल जाता है। इसलिए कोई चीज़ कभी बदलता नहीं है। बदलता है तो भावना रूप से, बदलता है तो मानसिक रूप से और बदलता है तो प्रेम रूप से। तो अच्छे बदलाव की ओर आप चलें, आपका वैवाहिक जीवन सफल हो। हमारी शुभकामना कि जब कोई आपसे कहे, यार अब तू शादी के बाद बदल जाएगा, तो यस हम बदल जाएँगे क्योंकि हमारे पास बदलने के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो जब तक आप अपने जीवन को बदलें और गुड करें, गुड से बेस्ट करें और बेस्ट से और अपने आप को बेहतर करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।